नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहद के बारे में। दोस्तों, शहद एक ऐसी चीज़ है खाने की जिसको कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दोस्तों, शहद हजारों वर्ष तक भी सुरक्षित रखा जा सकता है। दोस्तों, शहद की बात करें तो शहद बहुत सी दवाइयों में प्रयोग होता है, चाहे वजन घटाना हो या फिर खूबसूरती बढ़ानी हो। दोस्तों, शहद के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम कभी इन चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं। शहद को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे नॉर्मल आप खाना खाते हैं। लेकिन दोस्तों, शहद के बहुत फायदे और बहुत नुकसान दोनों ही चीज़ हैं। दोस्तों, शहद से हम अपनी त्वचा को बहुत अच्छे से निखार सकते हैं। दोस्तों, शहद से हम अपना वजन भी घटा सकते हैं। दोस्तों, अगर शहद को हल्के गुनगुने पानी में लेकर हम एक चम्मच से घोल के पिए तो हमारा वजन घट जाता है। दोस्तों, शहद को हम बच्चों की ब्रेड पे लगा के भी खिला सकते हैं गर्म पानी के साथ। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि शहद एक अपने आप में अलग फैक्ट ये रखता है कि शहद को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दोस्तों, शहद की लंबी उम्र के पीछे क्या राज है? दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में भी पता लगाया है कि जो शोधकर्ता हैं वहाँ पे अमीना हैरिस के अनुसार शुद्ध शहद में नमी ना के बराबर होती है, जिस वजह से दोस्तों शहद में जीवाणु पनपते नहीं है, और जब पनपते नहीं है तो वो जीवित भी नहीं रह सकते। अगर जो एक दो हो भी गया तो वो जीवित नहीं रह सकता, ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकता, जिसके कारण शहद बिल्कुल सुरक्षित रहता है और ख़राब नहीं होता है। दोस्तों, अगर कहीं शहद थोड़े टाइम में ही ख़राब हो जाता है आपके घर में रखा हुआ, तो दोस्तों वो शहद मिलावट है, वो असली शहद नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों, असली शहद कभी भी एकदम ख़राब नहीं होता। 1 साल 2 साल 10 साल छोड़िए, हजारों वर्ष तक बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अच्छा, बिल्कुल। दोस्तों, अध्ययन में कुछ ये भी बताया हैरिस ने कि मधुमक्खियाँ शहद बनाने के लिए जो पराग चुनती हैं उनमें 60 से 80% हिस्सा जल का ही होता है। शुरू में जो पराग मधुमक्खियाँ चुनती हैं उसमें 60 से 80% हिस्सा जल का ही होता है। लेकिन दोस्तों, शहद बनाने के दौरान मधुमक्खियाँ इतनी मेहनत करती हैं कि उस सारी नमी को हटा देती हैं, और जो बचता है वो बचता है शुद्ध एकदम प्राकृतिक शहद। दोस्तों, शहद के बारे में ये भी फैक्ट है, शहद जो है एकदम प्राकृतिक चीज़ है जो ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त होती है, जिसे हम मधुमक्खियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। दोस्तों, शहद के बारे में रोचक तथ्य तो यूँ तो काफ़ी है, लेकिन दोस्तों अगर हमें शहद को सुरक्षित रखना है तो अगर हम शहद को एक वायुरत कंटेनर में रख दें, और उस कंटेनर को कहीं भी रख दो आप, बस उसमें अंदर हवा प्रवेश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप हजारों सालों तक उस शहद को अपने पास रख सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो शहद सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, शहद के बारे में ये फैक्ट हो रहा है कि 11वीं शताब्दी में जब जर्मन में जो कर लागू होता था, जैसे अपने देश में भी कर लागू होता था, जर्मन में जो कर लागू होता था दोस्तों, उसमें किसानों से ज़बरदस्ती शहद को लिया जाता था। बाकी सब चीज़ों को छोड़ के शहद को ज़रूर लिया जाता था। एक हिस्सा कहीं ना कहीं शहद का होता था, और वो किसानों को, जो बड़े लोग होते थे जिनको जो कर लेते थे किसानों से, तो किसानों को मजबूर करते थे कि हमें इस कर में शहद भी चाहिए, शहद की कुछ मात्रा भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों वो उस शहद को बियर को मीठा बनाने के लिए यूज़ करते थे, और वहाँ पे शहद की बहुत कीमत होती थी 11वीं शताब्दी में। दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि शहद और घी को एक साथ नहीं खाना चाहिए बराबर मात्रा में, वरना वो जहर बन जाता है और उससे मृत्यु तक हो जाती है। दोस्तों, ऐसा कोई कुछ तो बात होगी जो दोनों को एक साथ नहीं मिलाते। उसको फैक्ट को जानने के लिए हम शहद के बारे में जानते हैं कि शहद में आखिर होता क्या क्या है। तो दोस्तों, शहद एक ऐसा कुदरती पदार्थ है जिसमें फ्रुक्टोज 35 से 40%, ग्लूकोज 25 से 30% और थोड़ी मात्रा में सुक्रोज और माल्टोज होता है। दोस्तों, शहद में कुछ ऐसे खनिज भी होते हैं जो आपको किसी अन्य मीठे पदार्थ में नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इन सब के अलावा शहद में एक बैक्टीरिया भी पाया जाता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिनम। दोस्तों, अब बात करते हैं दूध की। तो दूध में भी यह सिद्धांत है कि उसमें जो बैक्टीरिया हैं बहुत जल्दी से पनपते हैं। दोस्तों, दूध में बहुत नमी होती है, शहद में बहुत कम नमी होती है, तो शहद में बैक्टीरिया पनप नहीं पाते और दूध में बहुत तेजी से बैक्टीरिया पनप जाते हैं।
इसलिए जब शहद और दूध को या दूध से बने किसी पदार्थ जैसे दही या घी में मिलाकर खाने से मना किया जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम घी और दूध को या दूध से मिले किसी पदार्थ को एक साथ मिला देंगे तो जो बैक्टीरिया होगा वो बहुत जल्दी से शहद में फिर पैदा होगा और बहुत जल्दी से उसमें मतलब जनसंख्या बढ़ा देगा। तो दोस्तों उससे क्या होगा, एक ये जहरीला पदार्थ बन सकता है। दूध और जो शहद होता है या दूध से बने किसी पदार्थ के साथ अगर जो हम शहद को मिला के खाएंगे दोस्तों, इसलिए कभी भी हमें दूध और घी और शहद को एक साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों एक बात और है, घी और शहद को एक साथ गर्म नहीं करें, क्योंकि उससे भी जहरीला मिश्रण बन जाता है। तो दोस्तों ये जानने लायक बात है, इनको आप बिल्कुल नोट करके रखें, अपने दिमाग में रखें। कभी भी कोई बच्चा या आपके घर में परिवार में शहद और घी को एक साथ न खा ले। दोस्तों शहद के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे शहद खांसी से आराम दिलाता है, कटने या जलने पर आराम दिलाता है, वजन कम करने में बहुत सहायक होता है, और दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी बहुत सहायक होता है, घाव भरने में मदद करता है, गले की खराश दूर करता है, कब्ज से भी राहत देता है, और शहद जो है त्वचा के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है, रूखी त्वचा के लिए भी और त्वचा को निखार करने के लिए भी, दोनों तरीकों में शहद को हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है शहद, मुहासे दूर करने के लिए उपयोगी होता है। और दोस्तों शहद के वहीं कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं, जब इतने फायदे हैं तो दोस्तों शहद को अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को तो शहद दे ही नहीं दोस्तों, दे तो डॉक्टर की सलाह से दे दोस्तों। तो ये फैक्ट हैं शहद के दोस्तों, और आप इसे बिल्कुल खोलते पानी में मिला के शहद को बिल्कुल ना पिए। अगर जब पीना है वजन कम करने के लिए तो बहुत गुनगुने हल्के गर्म पानी में ही मिला के पीना है। दोस्तों ये शहद के बारे में जानकारी हमने आपको दी जो हमें पता थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, रोचक लगी, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।